हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 क्षमता परीक्षा 2024 के लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है, काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। अगर आपको लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना है तो सिर्फ आपको 50 रुपया में 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम हिंदी क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है ममता, समता, कटुता या ऑप्शन डी लता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है, जबकि ममता, सामता और कटुता ये तीनों वर्ड आपके भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चारों पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपका सर्वनाम का पूछ ले, क्रिया का पूछ ले या विशेषण का पूछ ले। इसलिए मैंने आपको चारों पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करना है, बाकी उसको आपको डिटेल में समझकर आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। मतलब आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि चमकता हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? तो चमकना होना या दमकता हुआ। आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है। राजमहल की, सेकंड ऑप्शन है कोमोल्लंघनी, निरोग या ऑप्शन डी या अश्विनी। आपको बताना है इनमें कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्म के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको बताना है कि लेन देन में विराम चिन्ह में कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लेन देन आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, विरह मिलन ऐसे लिखा जाता है, तो उसको ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको योजक चिन्ह कहते हैं, याद रखना, योजक चिन्ह। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। वक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का कमी या त्रुटि है? आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा विराम चिन्ह की कमी है या उसमें गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। जैसे कि उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा पर यहाँ पे आपको अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उसने मुझसे कहा अल्प विराम मैंने आज एक मशीन खरीदी है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी।
किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? न, ल, र या ऑप्शन डी च। तो याद रखिएगा, जिन ध्वनि को उच्चारण में जीवा का अपर भाग वर्षों के स्पर्श करती है या श्वास जीवा के दोनों पसरों से निकलती हो, उसे हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में आपका ल। तो ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। त, द, ल या ऑप्शन डी य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह जो है आपका दंत्य नहीं है। ये क्या है? तो ये आपका तालव्य स्थान है, ठीक है? यह जो है आपके तालव्य स्थान है। बाकी आपके जो 3 वर्ड हैं, तीनों वर्ड आपके दंत वर्ण कहे जाते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स। ये सारे वर्ड आपके दंत वर्ण हैं, लेकिन आपका यह जो है वो आपका तालव्य है, ठीक है? इसे याद रखिएगा, तालव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, आपको पता होगा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 9 या ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, 11 है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? बहादुर शाह जाफर, अकबर, शाहजहां या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जाफ़र दरबारी कवि थे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू एवं फ़ारसी भाषा के महान शायर भी माने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? नाटक, स्मरण, उपन्यास या ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका प्रमुख पुस्तकालय कौन है? तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास या ऑप्शन डी है जायसी। इसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, कबीर दास। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपके पेपर से पहले डेली आपको एक ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिले जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, एक इडियम दिया गया है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस को वन वर्ड में आप क्या बोलोगे। सेंटेंस क्या है? पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब स्वयं के साथ में खींचना। आपको बताना है इसका वन वर्ड में इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है गो टू स्लीप, सेकंड ऑप्शन है ट्राई टू अंडरस्टैंड, थर्ड ऑप्शन है काम डाउन या ऑप्शन डी डू ए गुड जॉब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, काम डाउन।
पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब स्वयं के साथ में खींचना। कॉम डाउन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको फिर से सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया, आपको बताना है कि मेक नो हेडवे जिसे हिंदी में कोई प्रगति ना करे, आपको बताना है इन सेंटेंस का सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अनेबल टू प्रोग्रेस एट मतलब आगे की तरफ अपना फ्यूचर की तरफ आप प्रगति ना करो। इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, आगे बढ़ने में असमर्थ। इसका हिंदी क्या हुआ? अनेबल टू प्रोग्रेस हेट मतलब आगे बढ़ने में असमर्थ। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और मेक नो हेडवे का मतलब हुआ कोई प्रगति ना करना। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरा कोशिश है सिर्फ आपको इंग्लिश का आंसर नहीं बताना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे पॉइंट समझाकर आपको समझ में आए। इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट को हिंदी में समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन थर्ड है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से आपको सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टू हैव जॉन्डिस आई जिसे हिंदी में कहते हैं पीलियाग्रस्त आँख होना, उसको आप किस ऑप्शन से डिफाइन करोगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। टू बी प्रीजस्टिस मतलब पक्षपाती होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, ये आपका सेम पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, पैटर्न चेंज करेंगे। तो क्योंकि ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन देखकर आप उसे स्किप ना करो। जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सेंटेंस क्या है? द गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब गपशप का उपहार। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टॉक्स वेल एंड परsuasively मतलब अन्य विकल्पों में जो आपका है बोलने की कुशलता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन को पैटर्न चेंज करते हैं। आपको बताना है कि सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। स्पेसिफाइड मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा स्पेसिफाइड मतलब निर्दिष्ट। और डिक्रीज़ मतलब क्या होता है? तो कमी। डिक्रीज़ मतलब कमी। और क्रिएचर मतलब तो क्रिएचर मतलब होता है आपका जीव-जंतु। और जो आपका पीसफुल है इसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। पीसफुल का स्पेलिंग क्या होता है? तो पी-ई-ए-सी-ई पीसफुल। पीसफुल मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें स्पेलिंग गलत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बताना है कि कौन-सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है? धैर्य। और एलाइट मतलब अभिजात वर्ग। और टॉलरेंस मतलब आपको पता हो टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। आपके अंदर कितनी सहनशीलता, आपके अंदर कितना टॉलरेंस सहने की कैपेसिटी है, आपको बताना चाहिए। और इसका स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? तो जूनियर। आप जूनियर स्पेलिंग कैसे लिखते हो? JUNIOR। जूनियर मतलब क्या होता है? जूनियर मतलब वो कनिष्ठ। और इसका स्पेलिंग क्या गलत लिखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम से आपको फिर सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन आपका गलत है। एम्बैरेस। एम्बैरेस मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। एम्बॉडी मतलब क्या होता है? अवतार लेना। और इम्प्रेस इसका मतलब हुआ गले मिलना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्योंकि इम्ब्लेस का स्पेलिंग क्या होता है? तो EMBELLISH। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा? तो उसका मतलब हुआ सजना। और इसका स्पेलिंग गलत है ऑप्शन बी का, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है कि जो आपका ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट का विलोम शब्द क्या होगा? ट्रांसलेट मतलब क्या होता है? अस्थिर या क्षणिक। ठीक है, आपको बताना है कि अस्थिर का जो एक जगह ना रुके उसे अस्थिर कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्थिर।
ठीक है। ऑप्शन और बी मतलब क्या होता है, टेम्पोरल मतलब लौकिक अस्थाई, और सेल्टेशियल मतलब होता है खगोलीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी परमानेंट, मतलब जो इंसान अस्थिर हो उसका विलोम शब्द होगा परमानेंट, मतलब एक जगह स्थिर हो। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि औविक का विलोम शब्द क्या होगा। औपिक मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है। इसको बताना है, इसका अन्य इसका क्या होगा, मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। डल मतलब क्या होता है, डल मतलब सुस्त या आलसी। फ्रोस्टी मतलब बहुत ठंडा, ठीक है। फ्रोस्टी मतलब काफ़ी कोल्ड ड्रिंक काफ़ी फ्रोस्टी है, मतलब काफ़ी ठंडा है। और हेजी मतलब क्या होता है, तो हेजी मतलब धुंधला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्पष्ट। अपस्पष्ट, अपवेक मतलब अपस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। जो क्लियर ना दिखे उसे हम कहते हैं ओपेक, और जो क्लियर दिखे उसे हम कहते हैं क्लियर। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जुबिलेंट का विलोम शब्द क्या होगा। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, तो उल्लासित। लोयल मतलब क्या होता है, लोयल मतलब होता है निष्ठापूर्ण, किसी के प्रति आप लोयल हो। और स्लोगिश मतलब निष्क्रिय। और ट्रेजन मतलब क्या होता है, राजद्रोह। और डिसपॉइंटेड मतलब निराश करना। तो उल्लसित मतलब, और उसका अपोजिट क्या होगा, निराश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आज हम इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट मिले तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं सिर्फ आपको 50 रुपये में 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।